नमस्कार साथियों, फिर आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोलंकी क्लासेज में। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यकीन मानिए, आप अगर मेरे 50 मॉडल पेपरों को कर लोगे तो आपका मनोविज्ञान का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आइए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यह कथन, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है? ऑप्शन पहला है सहयोग की नैतिकता का आरंभ, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता, और तीसरा है वास्तववाद, और नैतिकता से कोई संबंध नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, सहयोग की नैतिकता का आरंभ। प्रश्न दूसरा, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि? तो परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, सहारा देना, स्कैफोल्डिंग, और चौथा पार्श्वकरण। तो इसका उत्तर होगा सहारा देना, जिसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। समायोजित, अनुकूलित, समुचितता या अंगीकार? तो इसका उत्तर होगा अनुकूलित। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, यह किसने कहा है? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, यह किसने कहा है? यह कहा है गाल्टन महोदय ने। यूरी के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में माता पिता का कार्य क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? पहला है माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, कोरोना सिस्टम। तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर 3, एक्सो सिस्टम। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु उपयुक्त होता है? पहला है व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? पहला समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांत वार्ता? तो लेवाइगोस्की ने ऐसे कहा है व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन नंबर 3 सही। 9वां क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर सिद्धांत? तो खिलौनों और पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्री होती हैं, इन्हें हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही। मनोविज्ञान जिसने गणित की एक शाखा टाइपोलॉजी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है? तो गणित में की एक शाखा टाइपोलॉजी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है? कुर्ट लेविन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है।
किस प्रकार के अनुबंधन में निहित है? अनुबंधित, अनुक्रिय अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण या उपयुक्त सभी। तो एक बालक काली गाय, काला कुत्ता काली वस्तुओं को डरने लगता है तो इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रमेश ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसने अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को कहा जा सकता है उद्दीपन सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, स्वतः पुनः प्राप्ति, विलोपन। तो इसे कहा जाता है स्वतः पुनः प्राप्ति। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियाँ देती है। जल्द ही वह देखती है कि हर बार जब बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियाँ प्रदर्शित करता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत की या सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा बी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। 14वें नंबर का क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि JPD का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था ले वाइगोस्की ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? व्यक्तिवाद, आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद। तो बालक का चिंतन व्यक्तिवाद द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? पहला है स्मृति, ध्यान, डर, उत्तेजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डर। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोच्च मापनी है नामित मापनी, अंतराल मापनी और क्रम सूचक मापनी, और चौथी है समानुपातिक मापनी। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की मापन की सर्वोत्तम मापनी है अंतराल मापनी। तो राइट आंसर बी। व्यक्ति तत्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो यह किया था हिप्पोक्रेट्स ने। राइट आंसर। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी में कितने उप परीक्षण हैं? तो बुद्धि मापन भाटिया में जो उप परीक्षण है वे 5 हैं। राइट आंसर ए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है बहुमुखी, परिश्रमी, अभिसारी या अपसारी? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है अपसारी। राइट आंसर 4। स्वलीनता जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं कि सर्वोत्तम व्याख्या दी थी वाटसन, सैमुअल क्रिक ने या लियो कैनर ने, स्कैनर ने? तो ऑटिज्म की अवधारणा दी थी लियो कैनर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। तो यह विधि 6 बिंदुओं पर आधारित है। 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्न में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो यह है आपकी पश्चगमन, दमन, तादात्म्यीकरण, विस्थापन। तो राइट आंसर है इसका पश्चगमन। राइट आंसर ए। NCF 2005 द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव है। पहला ऑप्शन है अध्यापक की जांच पड़ताल के साथ सीखना, कक्ष में सीखना, किताबों में सीखना, विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना। तो राइट आंसर है 4 विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा
शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो पहला है अवबोध स्तर, दूरवर्ती स्तर, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर। तो इसमें जो शिक्षण का स्तर नहीं है वह है दूरवर्ती स्तर। राइट आंसर बी। मूलभूत प्रश्न कौशल का सही क्रम क्या है? ए में है निरीक्षण, फिर वर्गीकरण, संप्रेषण और मापन। फिर है वर्गीकरण, निरीक्षण, संप्रेषण, मापन। फिर है मापन, संप्रेषण, परीक्षण, वर्गीकरण, निरीक्षण, संप्रेषण, वर्गीकरण, मापन। तो इसमें राइट आंसर है ए, निरीक्षण, वर्गीकरण, संप्रेषण और फिर करेंगे हम उसका मापन। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य कौन सा है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना या नई एवं आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य होता है वह होता है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। राइट आंसर बी। बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 26 अगस्त 2009 को। वैन हेले ने अपने ज्यामितीय चिंतन में कितने स्तर बताए थे? वैन हेले ने अपने ज्यामितीय स्तर में 5 स्तर बताए थे। राइट आंसर 4। पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया, जिसे हम हिंदी में शब्द अंधाता कहते हैं, यह किसने दिया था? वेक्टर ब्रूम, रूडोल्फ वर्लिन, फ्रांज गैल या टेलर? तो यह दिया था आपका रूडोल्फ वर्लिन ने। और आपको ऐसे मॉडल पेपर और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सोलंकी क्लासेस राजस्थान। धन्यवाद साथियों।